So hello everyone, let's start with today's video. Mainly आज की वीडियो में we'll be discussing कि राइटिंग एबिलिटी टेस्ट वैट को कैसे करना है. स्लेट का एग्ज़ाम के बाद 21 को वैट है और हर कॉलेज के पास अलग अलग हो रहा है. 20 को नागपुर का है, 21 ऑब्वियसली अपने. जब आप चूज़ कर रहे हो डेट, होपफुली आप सबने चूज़ कर लिया हो. एक ही सजेशन है कि अगर वो स्टार्ट, जैसे अगर किसी कॉलेज के लिए एक ही दिन का डेट है तो उसके लिए आफ्टरनून में रखो. अगर 2 दिन का डेट है तो या तो उसी दिन को आफ्टरनून में रखिए. जैसे टेक एग्जाम्पल 21 से 22 का डेट है फॉर सिम्बोसिस पुणे, तो मैं फर्स्ट स्लॉट में रख के आफ्टरनून का स्लॉट रख लूँ या इवनिंग का रख लूँ, सो दैट अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज आए तो मुझे पता चल जाए, टॉपिक्स मुझे पता चल जाए, और नहीं तो सेकंड डे रख लीजिए. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो एक सिलेक्शन को लेकर अब इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी गिविंग सम नंबर ऑफ 10 to 8 टिप्स जिससे आप वेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं. क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो बच्चों से बात हुआ जो लास्ट सिम्बोसिस पुणे गए थे, दे सेड कि सर कुछ मार्क्स तो पता नहीं चलते, दे डू नॉट गिव यू अ मार्क्स कि आपके वेट में इतना मार्क्स है, बट ऑब्वियसली इसका वैल्यू तो है. अगर हम ओवरऑल ऐसे लेके भी चलें तो 60 मार्क्स का हमारा मेनली रिटर्न वाला जो एग्ज़ाम था वो, इसके अलावा 20 मार्क्स का इंटरव्यू वेट लेके चल सकते हैं. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज टाइम अलॉटमेंट. पता है आपको अराउंड 30 मिनट्स का टाइम अलॉटमेंट होगा, उसमें आपको वेट को लिखना है. अब 2 टॉपिक आएंगे, 2 में से एक टॉपिक को लिखना होगा वेट के लिए. थर्ड इज टोटल जो वर्ड लिमिट है, उन्होंने कुछ वर्ड लिमिट नहीं दी. ऐसा नहीं होगा कि आप लिख रहे हो और कहीं पे जाके वो रुक जाए कि नहीं, बट आइडियली सजेस्टेड कि ऐसा ना हो कि बस आप 200 या 300 वर्ड लिख के आओ. मिनिमम इट शुड बी 400. तो 400 से 600 या 700 ये रेंज आप ले लो. मैं कहूँगा अगर 500-600 लिख तो बहुत अच्छा नंबर होगा, बट 400 से 700 के बीच में रेंज लेके चलो. अब इसका मैं डिवीजन भी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कितना आप वर्ड लिख सकते हो हर बात में. फोर्थ पार्ट इज कि हमारी जो वेट होगा उसके 3 पार्ट होंगे मेनली. फर्स्ट पार्ट इज अ इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट इज अ मेन बॉडी एंड थर्ड पार्ट इज अ कंक्लूजन वाला पार्ट. यस, आप ऊपर लिखोगे हेडिंग डालना इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्योंकि वो डिवीजन बहुत ईजिली समझ में आ जाता है और ईजी रहता है चेक करने के लिए. तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना, फिर उसको क्रिटिकल एनालिसिस लिख सकते हो और ओवरव्यू लिख सकते हो, बट क्रिटिकल एनालिसिस एक हेडिंग अच्छा रहेगा. मैं एक सैम्पल वेट दिया है, शैली लाइक करेंटली स्टूडेंट ऑफ एसएलएस पुणे, हमने उससे सैम्पल वेट मंगाया था. 1-2 बच्चे और हैं सिम्बोसिस पुणे के, हमें सैम्पल वेट ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं. हम आपको नीचे यहाँ पे शो भी करेंगे. और जो सीएमपी चैंपियन बैच में बच्चे उन सबको तो एक्सेस ऑलरेडी मिल चुका है. ऐसे 10+ वेट का एक्सेस हम आपको देंगे. सी की वेट लिखते कैसे, जिन्होंने खुद क्लियर किया है उनसे हम सारे वेट लिखवा रहे हैं, तो उनके से गो थ्रू करने लिखा हुआ इनफ आइडिया क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, क्या क्या नहीं. तो पहला इंट्रोडक्शन हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन लिखो. फिर उसके बाद मेन बॉडी, तो आप उसमें क्रिटिकल एनालिसिस लिख सकते हो. और अब पहली 1 पैराग्राफ, फिर मेन बॉडी में हमने 3 पैराग्राफ आने चाहिए और नीचे कंक्लूजन में तो वो 5 पैराग्राफ का और पैसेजेस का आपका बहुत ही अच्छे से वेट लिख सकते हैं आप. ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट. फिफ्थ इज इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं. टेक एनी एग्जाम्पल, अगर हिजाब बैन को लेकर अपन न्यूज़ में चल रहा है उसको लेकर के टॉपिक लें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ क्या कहता है, कौन सा लॉ रेगुलेट कर रहा है वो आप बताना. सेकंड, कोई जजमेंट आया है उसको आप मेंशन कर सकते हो. कोई रिपोर्ट है वो आप मेंशन कर सकते हो. कोई इंडेक्स है, जैसे कई बार होता है ना हैप्पीनेस इंडेक्स एंड ऑल, कई बार इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर कोविड, लाइफ आफ्टर कोविड, ये सारे टॉपिक पूछ लेते हैं तो अपन इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं. करंट न्यूज़ जो भी करंटली चल रहा है वो आराम से आप मेंशन कर सकते हो. रिसेंट जजमेंट कुछ आया वो कर सकते हो. कुछ कोट हो जो आपको कोट याद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर का या ओबामा का, कोई भी आपको पता हो आप उसको मेंशन कर सकते हो. कोट, कुछ डाटा हो, कुछ फैक्ट हो, जैसे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, दिस इज अ वेट टॉपिक ऑफ योर्स, राइट अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक. जस्ट थिंक अबाउट सेम सेक्स मैरिज, LGBT राइट्स, लिव इन रिलेशनशिप, इन पे कुछ आ जाता है तो आपके पास कुछ अगर मैरिज के डाटा है, कुछ एज वाला डाटा है, दैट विल बी हेल्पिंग यू. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद लास्ट ईयर के जो 6 टॉपिक आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि किस लाइन पे टॉपिक आते हैं. 2 आते हैं, 2 में से 1 लिखना पड़ता है. यहाँ तक क्लियर है. सो फर्स्ट टॉपिक वॉज फर्स्ट डे जो 10th of July को था, उसमें जो उन्होंने टॉपिक पूछा था, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन जुडिशरी. सेकेंड, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, उन्होंने पैट्रियार्की एंड ऑल का पूरा एक स्टेटमेंट दिया था, उस पर लिखना था. मेनली था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन. तो इन 2 में से मैं होता तो मैं लिखता डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन. मेरे पास बहुत सारा इसमें लिखने के लिए था, तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा. एक बच्चा था और कई बच्चे होते कि इसे भी हम टॉपिक तो स्टार्ट कर दियो, आफ्टर 10-15 मिनट्स मुझे रियलाइज इसमें तो मेरे पास कंटेंट ही नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं माइंड मैपिंग. तो पूरा 30 टॉपिक का लिखने मत लग जाओ, कॉलेज स्कूल का एग्जाम नहीं है. इनिशियल 1 मिनट लो कि 2 टॉपिक को देखो कि यार ज़्यादा कंटेंट किस में होगा, किस में मैं ज़्यादा बेटर लिख पाऊंगा,
उसको चूज करना। सेकंड, जब आपका वो हो जाए उसके बाद आप माइंड मैपिंग करना कि चलो ये टॉपिक तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इस टॉपिक में क्या क्या मैं लिखूंगा, जैसे एक फ्री में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा आपके वैट का। ठीक है ना, ये हो गया। सेकंड डे जो टॉपिक थे, फर्स्ट मेडिकल नेग्लिजेंस ड्यूरिंग कोविड टाइम काफी मेडिकल नेग्लिजेंस हुए थे, ऑक्सीजन शॉर्टेज नॉल, उन सबको तो एक ये था। सेकंड आया था सोशल मीडिया एंड डाटा प्राइवेसी, दोनों पे बहुत सफिशिएंट कंटेंट है लिखने के लिए, मैं लिखता सोशल मीडिया एंड डाटा प्राइवेसी पे, फेसबुक एंड सबका मैं बता देता। थर्ड डे 2 टॉपिक आए थे, डज कॉमेडी क्वालिफाइड एंड प्रोटेक्टेड अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुनव्वर फारूकी, काफ़ी सारे कॉमेडियंस थे, उन पर केसेस चल रहे थे, उन्होंने कुछ रिलीजियस कमेंट किए थे, तो क्या कॉमेडी विल बी क्या सेफ गार्ड होगा जो आर्टिकल 19 के अंदर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, वो पूछा गया था। सेकेंड था प्लास्टिक बैन एंड इकोलॉजी एंड इकोनॉमिकली, प्लास्टिक बैन है तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर एंड कल्चर, जो मेनली आपकी इकोलॉजी के ऊपर जो इम्पैक्ट है, इसका क्लाइमेट के ऊपर जो इम्पैक्ट है, वो पूछा गया था। तो मैं इसमें ऑब्वियसली क्वालिफाइड वाला जो कॉमेडी वाला वो मैं लेता। यहाँ तक क्लियर है ना। मेनली कुछ पॉइंटर्स आपको नोट करने चाहिए। फर्स्ट, एक तो पहला काम क्या है कि हम 2 में से एक ईजी ढूंढ लें, ईजी वे ढूंढना आपका टास्क है, पहला काम। दूसरा है माइंड मैपिंग, प्लीज डू अ प्रॉपर माइंड मैपिंग कि मैं लिखने क्या वाला हूँ। 2 से 3 मिनट आप ले सकते हो। माइंड मैपिंग स्ट्रक्चर बना लो कि मैं किसी स्ट्रक्चर में जाऊँगा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, क्या क्या लॉ में मेंशन करूंगा। मैं आपको एक प्रॉपर एक एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। थर्ड, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में 150 से 200 वर्ड, फिर 2-3 कम से कम 3 पैराग्राफ आप लिखोगे मेन बॉडी में, 250 से 300 वर्ड में, और कंक्लूजन आपका रहेगा 150 से 200 वर्ड में। ये हो गया। अब लास्ट के 2-3 मिनट बचा लेना। क्यों बचा लेना? क्योंकि हो सकता है कि आपको चेक करना पड़े, ग्रामर चेक करना पड़े, करेक्शन सब सेव हुआ, सही से लिखा है, फॉर्मेटिंग या नहीं, वो सारी चीज़ें जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद एक प्रो टिप मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना 30 मिनट्स कम टाइम होता है ना, तो उसमें कई बार होता क्या है कि मैंने एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिख दिया, मैं मेन बॉडी पे लिख रहा हूँ, 2 पैराग्राफ मेरे हो गए, मुझे लग रहा है कि टाइम कम है, मेरा कंक्लूजन नहीं लिख पाएगा, तो व्हाट आई कैन डू, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, 2 पैराग्राफ मैंने मेन बॉडी में लिख दिए, तीसरा पैराग्राफ अभी मेन बॉडी में लिखना बाकी है, उसकी बजाय मैं कंक्लूजन लिख दूंगा, और फिर आके टाइम बचेगा तो मैं आके ऊपर का थर्ड कवर कर दूंगा। अगर मेरा पैसेज इनकम्प्लीट खत्म होना, सबमिट हो, वो तो फिर बहुत ही खराब इंप्रेशन देगा और वेरी लेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। और लास्ट ईयर हमने क्या किया था, जो भी टॉपिक आए थे, हमने 150 टॉपिक की लिस्ट, 120 टॉपिक दिए थे लास्ट ईयर, उसी में से सारे 6 आउट ऑफ 6 टॉपिक थे। तो जो CMP के स्टूडेंट थे उनको सारे टॉपिक ऑलरेडी से पता थे, इसलिए लास्ट ईयर अराउंड 190 प्लस बच्चे एक्सप्रेस नहीं जा पाए थे और 500 प्लस बच्चे वेंट टू अदर लॉ कैंपसेस। तो अंडरस्टैंड कि हाउ इट्स डन, राइट। तो इस साल भी हमने 150 टॉपिक की लिस्ट दी है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक लिमिटेड एक सेपरेट बैच बनाया है जिसमें हम आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं। दैट इज CMP का क्रैश कोर्स है फॉर सिम्बोसिस पुणे का और स्लेट का जो एग्ज़ाम है, एग्जाम के लिए हमने गाइड किया। उसमें अब 3 चीज़ें बची हुई हैं, स्लेट का CV, वेट और इंटरव्यू, इन तीनों की चीज़ें। मॉक इंटरव्यू हम ले रहे हैं, मॉक इंटरव्यू में आपका पूरा विल बी टेकिंग अ मॉक इंटरव्यू, और 300-400 बच्चों के मॉक इंटरव्यू आप देखेंगे। आप डेली जैसे आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 से 11 o'clock मेन चैनल पे होते हैं, ठीक है। टेक पार्ट, सी कि क्या क्वेश्चन कैसे आंसर करने होते हैं। तो ये पहला पार्ट। दूसरा, हम 300 कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देंगे इंटरव्यू के लिए, वही क्वेश्चन आने वाले हैं, वही लास्ट ईयर आए थे। और सेकंड, अब हम CV से क्वेश्चन बता देंगे, 10+ क्वेश्चन आपके CV से बन सकते हैं। तो जस्ट सेंड मी अ CV, आई टेल यू कैसे कौन से क्वेश्चन है। और वेट के लिए 150 टॉपिक हम प्रोवाइड करेंगे, और आपके वेट को चेक हम कर रहे होंगे, हमारे मेंटर्स चेक कर रहे होंगे। और थर्ड, हम आपको CV बनाने में हेल्प करेंगे, CV में सजेस्ट करेंगे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और। तो उसके लिए दर्ज बैच CMP चैंपियन बैच है, उसको यू कैन एनरोल 999, तो कुछ 1000 रुपीज़ का वो है, 1000 रुपीज़ में यू कैन एनरोल एंड यू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग एंड यू विल नीड दैट बैच, बिकॉज अगर क्लैट में नहीं हुआ है या ऐसे किसी NLU में हुआ जो कि टॉप का नहीं है, तो सिम्बोसिस पुणे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच कैन हैव, और नोएडा इज ऑल्सो देयर। सो मेक श्योर यू ज्वाइन द बैच, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ तक क्लियर है, तो सजेशन मैंने आपको दे दिया। अब आप जब आप वेट लिख रहे हैं, आप अपने सजेशन भी उसमें दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, बैलेंस रखना। कई बार आपसे ओपिनियन पूछ लेते हैं, डू नॉट गो एकदम एक्सट्रीम, बैलेंस रखना। आप लॉयर हैं, आप एक्सट्रीम नहीं जाना। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज, ये हो गया। एक मैं सिंपल आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ। पहला टॉपिक जिस पे आप वेट ट्राई करना और लिख के आप मुझे सेंड करना। फर्स्ट टॉपिक इज 2 चाइल्ड पॉलिसी, कितना सही है, कितना गलत है, क्या गवर्नमेंट इसको ला भी सकती है या नहीं ला सकती, ये तो प्राइवेट मैटर है, क्या गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर सकती है। चाइना का एग्जांपल देना, इंडिया की पॉपुलेशन 2023 में हम वर्ल्ड के टॉप पे होंगे, रिसोर्सेज है नहीं, ये सारे टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें।
सेकेंड, कोविड एंड कोविड मैनेजमेंट, कोविड के इम्पैक्ट क्या हुए वो एक टॉपिक हो सकता है। थर्ड इज ऑनलाइन एजुकेशन, एक्सप्लेन करो उसके इम्पैक्ट क्या है, अच्छा है बुरा है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस नहीं है, राइट, वो सारी चीज़ें मेंशन करना। फोर्थ इज राइट टू प्राइवेसी एंड सोशल मीडिया, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। फिफ्थ, ट्विटर डील जो एलन मस्क वाला हो रहा था, दैट कैन ऑल्सो बी आंसर्ड इन अ वेट टॉपिक। सिक्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स फ्यूचर, इन इट्स इम्प्लीकेशन, क्या अच्छा होगा या ये नहीं होगा, बिकॉज एलन मस्क सेज कि इट्स मोर हार्मफुल देन अ न्यूक्लियर ऑल्सो, सो रीड अबाउट इट। तो ये हो गया। और वर्क फ्रॉम होम, क्या प्रो है क्या कौन सा है, क्या प्रोडक्टिविटी पे कितना इम्पैक्ट है, तो ये सारे टॉपिक कुछ बहुत सारे टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। आई सजेस्ट यू, ऐसे हमने कुछ 150 टॉपिक आपको दिए हुए हैं सेम चैम्पियन मैथ में, एनरोल इन द बैच एंड यू गेट एक्सेस टू इट। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे के पार्ट में आई एक्सप्लेन कि प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए वेट का, तो आई थिंक आई स्टार्ट दैट। ऑल्सो 3 टॉपिक और, ये तो क्लाइमेट चेंज को लेकर आप पढ़ लेना, बिकॉज फ्यूचर वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें कि क्या फ्यूचर होगा, सोशल मीडिया उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव सारे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, सेडिशन इन ऑल, ये सारा। उसके बाद अब 2 टाइप के क्वेश्चन टॉपिक कुछ आते हैं वेट में। पहला होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि ये कोई प्रॉब्लम है, इसका व्हाट यू थिंक इज अ प्रोबेबल सॉल्यूशन, पहली चीज़, तो उसमें आप सजेशन वगैरह दे सकते हो। सेकंड आते हैं ओपिनियन ओरिएंटेड, वेदर कॉमन ड्रेस कोड शुड बी देयर इन स्कूल, वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी अप्लाइड अक्रॉस इंडिया, वेदर द मैरिज एज ऑफ अ वीमेन शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 18 to 21। मतलब यहाँ वो आपके ओपिनियन मांग रहे हैं, तो आप तो कुछ फेवर में आप 2 पैसेज देखो। इंट्रोडक्शन तो कॉमन है, जो भी आप लिखोगे क्यों ये टॉपिक रेलेवेंट, कंक्लूजन भी कॉमन है। मेन बॉडी में 2 पैराग्राफ आप कैसे हो सकते हैं, सपोर्टिंग हो सकते हैं 2 टॉपिक आपको कि नहीं ये गलत है, या तो 2 ऐसे हो सकते हैं कि नहीं ये गलत हो फर्स्ट, तो बैलेंस व्यू रखने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके वेट में होगा दैट इज़ फ्लुएंसी। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट। थर्ड, योर ग्रामर। फोर्थ, हाउ यू स्ट्रक्चर योर प्रॉपर सबसे अच्छे से स्ट्रक्चर कैसे करते हैं आप अपने पूरे वेट को। फिफ्थ इज़ नॉलेज, बिकॉज व्हेन यू राइट अपना कोई एक्ट मेंशन कर रहे हो या कुछ लॉ मेंशन कर रहे हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपके नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है और उसमें मार्क्स होते हैं। ओके, अब एक चीज़ ज़रूर करना, पैसेज का बाइफर्केशन जरूर करना। मैंने एक बच्चे ने मुझे वेट देखा, पहली लाइन से लेकर 20 लाइन तक लिख दिया, बट ये ऐसे नहीं है, आपको बीच में गैप देना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तो बाइफर्केट जरूर करना पैसेज को, राइट। इट्स आर्गूमेंट जो आप दे रहे हो उसके बाद डिफरेंस रहना चाहिए। ओके, इसके बाद चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ब्रीफली लिखना है, 7 से 8 लाइन में आपको 7 to 8 लाइन में प्रॉपर ब्रीफली आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, मैं 1 लाइन का स्पेस दूंगा, एंटर करके मैं स्पेस दूंगा जिससे एकदम मिक्स ना लगे। मैं स्पेस दिया, अब मैंने इंट्रोडक्शन हेडिंग डाला, लिख दिया, फिर मैंने 1 लाइन का स्पेस दिया, अब मैं डालूंगा क्रिटिकल एनालिसिस, हेडिंग डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें 3 पैराग्राफ लिखूंगा, मैं लिखना शुरू करूंगा और हर पैराग्राफ में मैंने 1 लाइन का गैप छोड़ दूंगा जिससे कि क्वालिटी लगे मेरी राइटिंग। अब मेन बॉडी में आप जो लिख रहे हो क्रिप्स होना चाहिए, किसी को टाइम नहीं है कि वो आपकी 30 लाइन पढ़े, अगर वो 20 में लिखी जा सकती है, जितना अच्छे से लिख सको। डू नॉट एलिब्रेट करना है तो सेंसफुली एलिब्रेट करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइन बढ़ाने के लिए मत करना, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, प्राइम पॉइंट्स जरूर लिखना, जो चीज़ आपके वेट को थोड़ा यूनिक बनाए वो प्राइम पॉइंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर मैं, जैसे इंटरव्यू में भी होता है, अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो उसका सेट ऑफ आंसर मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बोलोगे। और व्हेन आई एम गिविंग अ वेट टॉपिक, मेरे माइंड में एक है कि यार ये इस स्ट्रक्चर में जाएगा, औरों ने ऐसे लिखा तो ये भी वैसे लिखेगा, तो एक वो चीज़ जरूर होनी चाहिए। तो एक मेन पॉइंट्स जरूर, से बुलेट पॉइंट होते हैं, जो प्राइम पॉइंट्स होते हैं वो जरूर मेंशन करना, ओके, अपने मेन बॉडी में। थर्ड, फिर बस 1 लाइन का गैप दो और कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, इट्स मेनली समरी ऑफ व्हाट यू हैव रिटन अबव। कुछ नया पॉइंट मत लिखना, बट प्रॉपरली समराइज करना, समझ गए। अब कंक्लूजन को स्टार्ट करने के लिए यू कैन राइट टू कंक्लूड विथ, टू समराइज विथ, ऐसे करके 1 लाइन दे देना, और टू कंक्लूड विद विल बी द बेस्ट थिंग जो आप दे सकते हो, उसको भी आइडिया लग जाएगा। हेडिंग कंक्लूजन डाल देना। यहाँ तक क्लियर है। नाउ एक और सजेशन है, राइट इन थर्ड पर्सन, डू नॉट राइट इन फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल, rather than writing कि I would like to suggest, write author would like to suggest, write in third person, not first person, no. Okay, क्रॉस चेक कर लेना, जो भी आप लिख रहे हो, सबमिट कर रहे हो, कुछ ग्रामर, क्योंकि ग्रामर गलत है, फ्लुएंसी गलत है, तो वो एक खराब इंपैक्ट आप पे डालता है और हाई चांसेस कि आपका अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे बैट में, ठीक है। तो ये है। अब पहला काम आपको जो करना है, जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, फ्रीडम स्पीच वाले, क्लाइमेट चेंज, कोई भी टॉपिक है जहाँ बेंच आपको लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
डेली की 2 से 3 पैराग्राफ लिखो, एक कोई वेट 2-3 वेट जो भी आपको लगे आप एक लिख के मुझे भेजिए। आई थिंक मेरा नंबर यहाँ शो हो रहा होगा ना, 8458892652, दिस इज माई नंबर। ये टेलीग्राम पे भेज दीजिए, टेलीग्राम के नीचे मैंने लिंक अटैच कर रखी है, एकांश PHNLU, तो वहाँ भेजिए। आई क्रॉस चेक वेट क्या उसमें सजेशन है, आई गिव यू द सजेशन। फर्स्ट पार्ट। सेकंड, 150 टॉपिक प्लीज़ करके जाना जो लास्ट हमने बच्चों को दिए थे, वही के वही टॉपिक आ जाएंगे तो कितना अच्छा है, हम पढ़ के जाएंगे। मैंने उन टॉपिक के साथ स्टडी मेटेरियल भी दिया है, वो भी आप जरूर पढ़ना। और थर्ड इज, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू जिस वीडियो को देख रहे हैं ऑलरेडी CMP चैंपियन बैच में आप नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, ज्वाइन द CMP चैंपियन बैच। क्योंकि अगर यहाँ पे गलतियाँ की, आई नो नंबर ऑफ पीपल लास्ट ईयर 50-51 मार्क्स वाले, 47-48 पास मार्क्स वाले ना ही नोएडा जा पाए ना ही पुणे जा पाए, बट एक 37 मार्क्स वाला बच्चा पुणे चला गया बिकॉज उसका वेट अच्छा था, उसकी CV अच्छी थी और वो मॉक इंटरव्यू देके गया था। तो इंटरव्यू, तो 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इंटरव्यू देके जरूर जाना। CMP चैंपियन बैच में ऑलरेडी हम मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। आज अगर आप ये वीडियो देखेंगे, CMP का जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 8000 बच्चे हैं, हम आज 8 o'clock से रेगुलरली 8 o'clock में उसमें सेशन लेते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन दो सेशन। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अपना CV आप मुझे जरूर भेजना, CV से जो पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और थर्ड, CMP चैंपियन में ज्वाइन करिए सो दैट यू गेट एक्सेस टू 150 वाइट टॉपिक एंड 300+ इंटरव्यू क्वेश्चन। और आइडियल आंसर क्या होने चाहिए उनके, तो ये होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ यू, आप सब ऑलरेडी 2 जगह CMP टेलीग्राम ग्रुप, आई थिंक उसमें ऑलरेडी 2225 जो बच्चे सिलेक्ट लिख रहे हैं मेजोरिटी वहाँ पे हैं, और वहीं से सारे सिलेक्शन आपके बैचमेट बनने वाले हैं। तो वहाँ पे विहान हो गया, पूर्णिमा, ये सारे बच्चे SLS पुणे के हैं। उन्होंने लास्ट ईयर खुद निकाला है सिम्बोसिस का सिलेक्ट का एग्जाम, इंटरव्यू दिया है। वो रेगुलरली आपको फ्री है वो ग्रुप, नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने, ज्वाइन दैट ग्रुप। आज के मेंटर SLS नोएडा से भी उसमें आकांक्षा है, बहुत सारे मेंटर हैं, तुषार है उसमें, आप उनसे टैग करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आप सबके पास है, तो ज्वाइन द CMP चैंपियन बैच, या तो आप नीचे लिंक है उससे एनरोल कर लीजिए, या तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करिए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा टू एनरोल इन द बैच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं हो तो मुझे आप DM करिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम यहाँ पर नहीं देंगे ड्यू टू सम रीजन। मुझे आप DM करना व्हाट्सएप पे, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू शुरू होंगे, मतलब वेट जब शुरू होगा तो तुरंत ही जो वेट पूछा गया वो तुरंत हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आएगा। 24 से जब इंटरव्यू शुरू होंगे तो जितने, मतलब उस दिन मान लीजिए 200 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, तो हर सारे बच्चे CMP के ही होंगे, वो मुझे अपने इंटरव्यू क्वेश्चन भेजते हैं, मैं सारे आपको भेज दूँगा, आप उनको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एक टाइम के बाद वो सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है, मुझे नीचे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, सर आई वांट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, आपको लिंक दे दूँगा। एंड टेलीग्राम का ग्रुप पर नीचे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो टुडेज सेशन। इफ यू वांट टू ज्वाइन द CMP चैंपियन बैच, नीचे लिंक है, ज्वाइन द बैच। आई रियली वांट यू टू डू प्रीटी वेल, बिकॉज लास्ट ईयर हमने अराउंड 680 बच्चों के इंटरव्यू लिए थे, उसमें से 510+ बच्चे एक अच्छे सिम्बोसिस कॉलेज में है। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैच एंड कैन एश्योर कि आप भी एक अच्छे कॉलेज जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक